साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनि के वक्री होने का प्रभाव आपके जीवन पर क्या बदलाव होगा। तो शनि के बारे में जब नाम आता है तो सभी लोग दहशत खाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, क्योंकि शनि ने बहुत दिनों से आपको बहुत कुछ परेशान किया। पहले शनि की ढैया चली, फिर शनि अस्त हुए, फिर शनि की पनौती चली। यानी शनि अकेले ग्रह ने आपके जीवन को बहुत कुछ तबाह कर दिया। तो जब शनि का नाम आ जाता है तो एकदम माइंड में वही जाता है कि कहीं वही दिन तो फिर नहीं लौटेंगे। साथियों, ऐसी बात नहीं है। खराब में भी अच्छा छिपा होता है, अच्छे में भी खराब होता है। शनि ग्रह खराब नहीं है। शनि कर्म फलदाता हैं और कर्मों का बड़े अच्छे ढंग से फल देते हैं। तो ये 13 जुलाई से 27 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। अब वक्री का मतलब भी आप सोचेंगे ये भी गलत है। ऐसा नहीं है। वक्री का मतलब भी इस एस्ट्रोलॉजी में गलत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में गलत नहीं है। वैसे तो वक्री माने टेढ़ा होता है, लेकिन यहाँ कुछ और ही है। साथियों, ये मैंने पहले भी बताया था कि 2025 बहुत अच्छा है, और मैंने ही नहीं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि आपके लिए 2025 अच्छा हो सकता है। लेकिन 6 महीने तो निकल गए इंतज़ार करते करते, अब कब अच्छा होगा। तो जुलाई से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया, आज 13 जुलाई से 27 नवंबर तक ये शनि के बारे में बता रहा हूँ। इनका वक्रत्व आपके लिए क्या प्रभाव डालेगा आपके जीवन पर। शनि जो है 10वें घर में है। तो कह देते हैं, कहावत है बहुत पुरानी, आज की नहीं है, कि शनि जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। तो शनि के बारे में बताया गया है। तो दुनिया तो बस में नहीं हो सकती, लेकिन इसके बारे में जो कहा गया है वो अतिशयोक्ति है। बहुत अच्छा प्रभाव अब शनि का होने वाला है। आपके जीवन में परिवर्तन तो निश्चित है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है। और अब ये बहुत बड़े ग्रह शनि भी वक्री हो रहे हैं। शनि से कर्म फलदाता शनि आपके कर्मों का हिसाब किताब करेंगे। यानी जो आपने अब तक कर्म किए थे 4, 5 साल, 6 साल में, उनका आपको फल नहीं मिला। वो आपके फल संचित होते रहे, इकट्ठा होते रहे। और अब शनि जो है एक एक का गिन गिन के हिसाब करेंगे। आपने जैसे कर्म किए हों वो आप जानें। अच्छे किए होंगे अच्छा फल मिलेगा, खराब किए होंगे खराब फल मिलेगा। तो जब पुराने कर्म जिनका फल नहीं मिला था, आप सोचते थे, कमेंट में भी कहते थे, आचार्य जी मैं कर्म तो खूब करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो उनका अब हिसाब किताब इस समय में होगा। ऐसी बात नहीं है कि आपने आज कर्म किया है आज ही फल मिल जाए। हो सकता है आज का कर्म संचित हो जाए आपका,
और फल आगे मिले जाके। वही हुआ है आपके साथ में, इसलिए आपको ज़्यादा कष्ट हुआ। आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ा, यानी कर्मों का बैंक बैलेंस बढ़ा, लेकिन आपके हाथ में नहीं आया तो आप सोचते रहे करे पैसा आया, बैंक में चला गया, जमा होता रहा, कर्ज में चला गया, इकट्ठा हुआ, मेरे हाथ नहीं आया तो मुझे क्या लाभ। लेकिन वो आपका ही तो था जो बैंक में जमा होता रहा, भले ही आपको ना मिला समय पर, तो वो अब आपको मिलने वाला है। आपके कर्मों का हिसाब किताब अब होने वाला है, ब्याज सहित मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, सब कुछ मिलने वाला है। साथियों, आप निश्चिंत रहें। धन की स्थिति सुदृढ़ होती दिखाई देती है और सबसे बड़ी समस्या धन की ही होती है, पैसे की होती है। पैसे बिना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बनता। शरीर के लिए, समाज के लिए, खर्चों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए धन की अति आवश्यकता है और प्रत्येक मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक पैसे के पीछे ही पड़ा रहता है कि पैसा कहाँ से कैसे आ सकता है। तो साथियों, इस शनि का ही क्या परिवर्तन, बहुत से ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है और ये काफ़ी लंबा समय है, 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। मैं तो पूरा 6 महीना बता रहा हूँ कि अग्रिम 6 महीने आपके प्रोग्रेस के महीने हो सकते हैं, आपके उन्नति के महीने हो सकते हैं, आपके जीवन के खास महीने हो सकते हैं। ऐसा समय है, क्योंकि धन का अचानक आ जाना संदेश दे रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आ सकता है। कैसे आएगा ये आने पर ही मालूम होगा। बहरहाल धन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के बारे में आप चिंतित रहे, बहुत सी समस्याएं रहीं, लेकिन उनका सॉल्यूशन मिल रहा है, समस्याओं का हल मिल रहा है और वो समस्याओं का हल अब आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। एक से अधिक स्रोतों से पैसा आता दिखाई दे रहा है, एकाएक धन की प्राप्ति संभव है, व्यापार धंधों में प्रोग्रेस है, एक से अधिक व्यापार धंधे आपके योजना अनुसार चलेंगे और एक से अधिक स्रोतों से पैसे की आमदनी संभव है। साथियों, लाइफ करियर में चेंज आता दिखाई दे रहा है। शनि की कृपा आपके ऊपर अत्यधिक बरसने वाली है और जहाँ पर शनि की कृपा करते हैं वहाँ पर कहा गया है, कहावत है कि छप्पर फाड़ के देते हैं। हालांकि मैंने नहीं देखा है छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन कहावत है कि जहाँ शनि प्रसन्न हो जाते हैं वहाँ छप्पर फाड़ के देते हैं और जहाँ शनि अप्रसन्न होते हैं, नाराज़ होते हैं, वहाँ चमड़ी उधेड़ लेते हैं। तो चमड़ी तो उधेड़ गई, उधेड़ चुके, अब छप्पर फाड़ के देने का समय आ चुका है। इंतज़ार करें, कर्म पथ पर डटे रहें। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि शनि जो है न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं। ये शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाते, बेईमानी और गलत तरीक़ों से आप पैसे वाले नहीं बन सकते। आपको अगर सही मार्ग पर चलना है, आपको सही दिशा में जाना है, तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, धर्म पर भरोसा रखें और सत्कर्म से ही पैसा कमाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि कहीं से किसी को किसी तरह का पैसा मिल जाता है तो वो छोड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे पैसा ही आपके जीवन में सफलताएं दे सकता है। आप सोचेंगे अच्छा पैसा क्या होता है? अच्छे कर्मों से किया हुआ धन अर्जित अच्छा होता है, बुरे कर्मों से किया हुआ धन अर्जित
खराब होता है। सब जानते हैं, लेकिन चलते अपने अपने हिसाब से हैं। साथियों, व्यापारियों के लिए समय अति उत्तम आ रहा है। एक से अधिक व्यापार शुरू कर सकते हैं और आगे बताएं। घर में सुख शांति के योग रहेंगे। जो अब तक कलह क्लेश रहे थे, दूर होते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, लव लाइफ में आपको संभल के चलना है, क्योंकि मिथुन राशि के जातक सीधे साधे सच्चे होते हैं और इनको जो पार्टनर मिलता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी सभी दिल की बातें नहीं बतानी हैं, क्योंकि आगे वाला आपके साथ कपट का व्यवहार कर सकता है। कि मिथुन राशि के सच्चे प्रेमी होते हैं और अक्सर प्यार में धोखा खाते हैं। तो संभल के चलो दोस्तों, ज़माना बहुत ख़राब है। अगली एक विशेष बात हर वीडियो में बताया करता हूँ, इसमें भी बताऊँगा। वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, मौन का ज़्यादा प्रयोग करें। मौन से बने बनाए काम बन सकते हैं और क्रोध से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो साथियों, जहाँ पर गुस्सा आए वहाँ पर मौन हो जाएं। साथियों, आगे विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा आ रहा है। नौकरी के लिए भी समय अच्छा है। अप्लाई करें, सफलता मिलेगी। और नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। बॉस से संबंध बना के रखें। साथियों, ये सावन का पवित्र पावन महीना आ रहा है और मेरे आश्रम पर जलाभिषेक का प्रोग्राम चलता है। 4 सोमवार हैं। आप चाहें तो जलाभिषेक के लिए तैयार रहें। ऑनलाइन जलाभिषेक करा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और ये सावन का महीना तो खासकर उन्हीं का है, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए तैयार रहें। साथियों, थोड़े थोड़े पैसे बचाकर धर्म कर्म में लगाते रहें। इससे जाएगा कुछ नहीं, मिलेगा ही। प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो भोलेनाथ की चाहें तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके मंगा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण, नई कुंडली बनवाना, सबके लिए संपर्क को कर सकते हैं। केवल और केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल स्वीकार नहीं की जाएगी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव का ओम नमः शिवाय महामंत्र लिखें। धन्यवाद।